कि इस वाली वीडियो के अंदर हम यहाँ पे आपको समझाने वाले हैं कि यहाँ पे कैसे जो है वो आप अपना राशन कार्ड का जो ई केवाईसी है वो आप कैसे कर सकते हो। हालांकि ये जो आपका काम करना है ये 100% आप अपने मोबाइल डिवाइस से ही करोगे, ठीक है। यानी कि आप अपने मोबाइल से ही ये सारा काम करोगे, वो भी ऑनलाइन घर बैठे, ठीक है। इसके अलावा आपको कहीं भी कोटा वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं है। सारा जो प्रोसेस है ये ऑनलाइन रहेगा। और किस तरीके से यहाँ पे आपको अपना राशन कार्ड की ई केवाईसी करना है उसके बारे में भी बताएंगे। फेस केवाईसी कैसे करना है, बायोमेट्रिक केवाईसी कैसे करना है, सारे प्रोसेस के बारे में समझाया जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ये किस टाइप से आपको करना है, सारे स्टेप्स जो है वो आपको समझाया जाएगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे आप सारा कुछ काम जो है वो अपने मोबाइल से ही करने वाले हो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आप अपने मोबाइल से करोगे तो इसका आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, ठीक है। अब सबसे पहले केवाईसी करने के लिए आपको क्या करना है, मेरा ई केवाईसी करके एक एप्लीकेशंस है, ठीक है। ये ऑफिशियल गवर्नमेंट की एप्लीकेशंस है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या करना है आपको कि ये जो मेरा ई केवाईसी एप्लीकेशंस है इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, ठीक है। याद रखिए कहीं और से आपको डाउनलोड नहीं करना, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। अब यहाँ पे आपको एक इंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है, यानी कि इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद एक और आपको ऐप डाउनलोड करना है, जो ऐप आपको कहा जा रहा है उसको आपको डाउनलोड करना है, वरना आपको प्रॉब्लम आएगी। फिर आप बोलोगे कि यहाँ पे आपका केवाईसी जो है वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। सारा प्रोसेस समझाया जाएगा, इसको देख कर के आपको घबराना नहीं है। सारा प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन ही रहेगा और आप अपने मोबाइल से ही 100% कर पाओगे, ठीक है। किसी भी स्टेट से आप करना चाहते हो वो भी ये कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो आधार कार्ड का जो फेस आईडी वाला जो ये आपका ऐप जो है, आधार फेस आरडी वाला जो एप्लीकेशन है इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। ये भी ऑफिशियल गवर्नमेंट की ही एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अब आपको थोड़ा-सा आगे आना है। अब आपको क्या करना है कि बेसिकली यहाँ पे ये जो आपने मेरा ई केवाईसी का ऐप ये जो डाउनलोड किया है, ठीक है? ये वाला जो एप्लीकेशन है इसको आपको ओपन करना है, यानी कि डाउनलोड कर लेने के बाद इसको ओपन करना है। ओपन जैसे ही करोगे तो कुछ इस टाइप से इंटरफेस आएगा आपके सामने, ठीक है? ध्यान से देखिए। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या कहेगा कि एक स्टेट सेलेक्ट करना है, यानी कि आपको अपना राज्य सेलेक्ट करना है। राज्य सेलेक्ट कर लेने के लिए यहाँ पे आपको एक एरो का यानी कि एक तीर का ऑप्शन मिलेगा। इसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इस वाले तीर वाले ऑप्शंस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट करने के लिए कहेगा, ठीक है? एंड यहाँ पे आपका राज्य यानी कि राज्य को सिलेक्ट करने के लिए कहेगा। सबसे पहले जो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल रहा है वो केरला का है, ठीक है? ध्यान से देखिए। एंड दूसरा जो है लक्षद्वीप का है। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश का है, दिल्ली का है, गुजरात का है, झारखंड का है, छत्तीसगढ़ का है एंड उत्तर प्रदेश वगैरह ये सारी चीज़ें कहाँ हैं? ये राज्य कहाँ पे दिख रहे हैं? यहाँ पे तो सिर्फ़ 2 ही राज्य हैं, यहाँ पे एक केरला है, दूसरा लक्षद्वीप है, ठीक है? तो अब इन दोनों में से यहाँ पे आपके अलावा आपका राज्य अगर नहीं आ रहा तो उसको कैसे करना है? बाकी राज्य वाले कैसे करेंगे उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा, वीडियो को पूरा आप देखिए, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर आप इन दोनों राज्य में से कहीं से भी हैं, अगर आप केरला से हैं तो तभी आपको केरला सेलेक्ट करना है। अगर आप लक्षद्वीप से हैं तो आपको लक्षद्वीप का ही सेलेक्ट करना है। अगर आप इन दोनों में से नहीं हैं तो आपको नहीं सेलेक्ट करना है, ये चीज़ आपको समझ लेना है, ठीक है? इन दोनों स्टेट में से अगर आपका राज्य कोई एक है तो आपको सेलेक्ट कर लेना है पहले। बाकी राज्य वालों को कैसे करना है उसके बारे में भी बताया जाएगा, ठीक है? उसके बाद ये सेलेक्ट कर लोगे जैसे ही तो सेलेक्ट कर लेने के बाद अब आपको क्या कहा जाएगा कि यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड का जो नंबर है वो आपको डालना है। ये याद रखिए, ठीक है? स्टेट को थोड़ा-सा आपको ध्यान देना है, इसमें आपको छेड़-छाड़ नहीं करना, ठीक है? अगर आप उत्तर प्रदेश से हो और आप केरला का सेलेक्ट कर रहे हो तो ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। अब ये जैसे ही आप यहाँ पे अपना आधार नंबर डालोगे, ठीक है? यानी कि आपका आधार कार्ड का जो नंबर है यहाँ पे आप फ़िल करोगे, उसके बाद जनरेट ओटीपी का आपको ऑप्शंस मिल रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यानी कि ये जो आपको यहाँ पे एक बटन देखने को मिल रहा है जनरेट ओटीपी का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके आधार कार्ड के नंबर से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है यानी कि जो मोबाइल नंबर लिंक है आपके आधार कार्ड से, उस पे एक वेरिफिकेशंस का कोड जाएगा यानी कि ओटीपी जाएगा, ठीक है? और ये टोटल 6 नंबर का रहेगा, तो यहाँ पे टोटल 6 नंबर का आपका ओटीपी जो है, वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। जैसे ही आप अपना ओटीपी डालोगे, तो देन उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको एक कैप्चा कोड देखने को मिलेगा। ये कैप्चा कोड जो है, ये यहाँ पे आपको लिखना है, यानी कि कैप्चा कोड यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे ही फिल करोगे तो उसके बाद आपको सबमिट का ऑप्शन मिल रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है? जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करोगे तो आपका जो राशन कार्ड की जो डिटेल्स है प्रॉपर वो डिटेक्ट हो जाएगी, ठीक है? एंड बेनिफिशियरी के जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको दिखेगा। आपके राशन कार्ड का क्या नाम है, आपका जो कि यहाँ पे नाम वगैरह है वो देखने को मिलेगा। किस स्टेट का वो राशन कार्ड है, राशन कार्ड का नंबर क्या है, ठीक है? होम डिस्ट्रिक्ट क्या है वो दिखेगा। एंड ये ई केवाईसी का अप्रूवल का यहाँ पे कुछ हो सकता है कि आपको ना दिखे, ठीक है? क्योंकि आप केवाईसी अभी कर रहे हो। एंड आधार कार्ड का यहाँ पे नंबर देखने को मिलेगा, ई केवाईसी स्टेटस आपको देखने को मिलेगा, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे आपको क्या यहाँ पे ऑप्शंस आ रहा है फेस ई केवाईसी यानी कि आपको अब ई केवाईसी करना है, ठीक है?
अभी तक आपकी जो यहाँ पे जो डिटेल्स आ रही है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ राशन कार्ड की जो डिटेल्स है वो दिख रही हैं। अभी तो आपको केवाईसी करना बाकी है। तो केवाईसी करने के लिए यहाँ पे क्या करना है कि फेस ई केवाईसी वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि क्लिकिंग बटन ओपन्स कैमरा टू डू फेस केवाईसी, यानी कि इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और आपके कैमरे को ओपन करना है और अपने फेस से अपनी ई केवाईसी करना है। अच्छा, अब आप ई केवाईसी किसके फेस का करोगे? याद रखिए, ये जो राशन कार्ड है, ये जिसका आधार कार्ड नंबर लिंक है, ठीक है? उनका करना है, यानी कि जिसके भी नाम से वो राशन कार्ड है उसको आप ई केवाईसी करना है, या किसी फैमिली मेंबर का वहाँ पे ऐड है उसमें लिस्ट वगैरह, तो उनके नाम से भी वहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है? जो भी जिसके भी नाम से आप करना चाहते हो। जिसका आधार कार्ड का नंबर वहाँ पे आपने डाला था, यानी कि ये जो आपने वेरिफिकेशन करते टाइम, यानी कि रजिस्टर करते टाइम यहाँ पे जो आधार नंबर डाला था, जिसका आधार नंबर आपने डाला था, उसी पर्सन का, यानी कि उसी व्यक्ति का यहाँ पे आपको जो कि फेस का वेरिफिकेशन करना है। अब ये फेस के वेरिफिकेशन तभी आप कर पाओगे जब आपने वो आधार वाले ऐप को डाउनलोड किया था, जो कि हमने आपको पहले भी बताया था कि एक आधार वाला जो ऐप है, ये आधार फेस आईडी वाला ये ऐप आपको डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, तभी आप जो है केवाईसी कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो ये चीज़ें करनी है। जैसे ही उसके ऊपर आप क्लिक कर दोगे, तो देन उसके बाद आप क्या क्या करना है कि जो कि आधार कार्ड का जो है वो ऑथेंटिकेशंस जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो आधार ऑथ, ठीक है? एंड यहाँ पे ये इस टाइप से आपका कैमरा जो है वो ओपन हो जाएगा। अच्छा, आपका जैसे ही कैमरा ओपन होगा तो यहाँ पे आपको अपना फेस लगाना है। फेस लगाने के साथ यहाँ पे आपको कहेगा प्लीज़ ब्लिंक, यानी कि आप अपनी पलकें झपकाओ, ठीक है? यहाँ पे आपको झपकाना है अपनी पलकें। तो यहाँ पे आपका चेहरा जो है वो प्रॉपर आना चाहिए, अच्छे से लाइट वगैरह में आपका चेहरा आना चाहिए, तभी आप वेरिफिकेशन को कर पाओगे। तो ये बात हो गई कि यहाँ पे किस टाइप से आपको करना है, ठीक है? अच्छा, ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, जब ये आप अपने फेस को दिखा कर के यहाँ पे केवाईसी करोगे, तो उसके बाद क्या है कि आपकी ऑटोमेटिक केवाईसी हो जाएगी स्टेटस, ठीक है? अब यहाँ पे क्या शो करेगा कि यहाँ पे जो आपका केवाईसी है, ई केवाईसी स्टेटस वो रजिस्टर हो चुका है सक्सेसफुली। याद रखिए, अभी केवाईसी हुआ नहीं है, सिर्फ रजिस्टर हुआ है केवाईसी, ठीक है? यानी कि ई केवाईसी जो है वो रजिस्टर कर दिया गया है। किस डेट एंड टाइमिंग पे किया गया वो आपको डेट मिलेगा और टाइम भी मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, वो कन्फर्मेशन का जो मैसेज है वो देखने के लिए मिलेगा। अब आपको क्या करना है कि 24 से लेकर के यहाँ पे 48 घंटे का जो है वो इंतज़ार करना है, वेट करना है, ठीक है? अब जैसे ही आप वेट करोगे तो 24 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा लगते हैं और ये हो जाता है, वरना आपको 48 घंटे का जो है वो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये चीज़ें रहेंगी, ये आपको काम करना है। तो अब जैसे ही इंतज़ार करोगे तो उसका जो कि यहाँ पे बेसिकली क्या रहेगा कि आपको 48 घंटे के अंदर ही ये चीज़ें जो है वो अपडेट कर दी जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पे हमने क्या बताया था कि बेसिकली यहाँ पे आपका इस टाइप से जो कि राशन का जो केवाईसी है वो यहाँ पे आप कर सकते हो। अब हमने ये भी आपको बताया था कि जो बाकी स्टेट्स वाले हैं, ठीक है? यानी कि बाकी लोग जो हैं केरला के अलावा जो लक्षद्वीप के अलावा कहीं और से हैं, ठीक है? जैसे उत्तर प्रदेश हो गए, दिल्ली हो गए, गुजरात हो गए एंड मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ के लोग हो गए। तो ये सारे लोग कैसे करेंगे? याद रखिए, ये जो ऐप है मेरा केवाईसी, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ केरला और लक्षद्वीप के लिए अवेलेबल है, ठीक है? अगर आप उत्तर प्रदेश से हो या मध्य प्रदेश से हो या झारखंड से या कहीं से भी हो, ठीक है? तो अब उसमें क्या है कि आपको जो है वो ऑनलाइन नहीं किया जा सकता, ठीक है? ऑनलाइन करने के लिए जैसे हमने आपको क्या बताया था कि 100% आप ऑनलाइन कर सकते हो। वो तो वीडियो के अंदर आपको सिखाया गया कि कैसे आप कर सकते हो। वो उन लोगों को सिखाया गया कि जो केरला से हैं, जो लक्षद्वीप से हैं, ठीक है? अगर आप नहीं हो तो आपको क्या करना है? अब तो ऑनलाइन आप कर नहीं सकते हो क्योंकि ये सिर्फ़ 2 ही राज्यों के लिए है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि आप यूपी से हैं, ठीक है? यानी कि उत्तर प्रदेश से आप हैं। फ़िलहाल आप जो हैं वो यहाँ पे दिल्ली में रहते हो। तो ऐसे कंडीशंस में क्या है कि तो भी आप जो है अपना जो कि केवाईसी कर सकते हो। आपको क्या करना है कि दिल्ली में जहाँ भी कहीं भी आपका जो कोटा है, ठीक है? आपका नहीं बल्कि कहीं भी जो राशन जहाँ पे दिया जाता है, यानी कि जो कोटा है वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा और आप अपना राशन कार्ड लेकर के जाओ या राशन कार्ड का नंबर लेकर के जाओ, वहाँ पे वो आपको वेरिफिकेशन यानी कि जो केवाईसी है वो कोटेदार आपका करके देगा। या जहाँ पे आप रहते ही हो, तो आपको कोटा के पास जाना ही जाना है। इसके अलावा अगर आपको किसी और वीडियो में बताया जा रहा है कि आप उत्तर प्रदेश से हो या मध्य प्रदेश से हो या झारखंड से हो, तो आप यहाँ पे ऑनलाइन कर सकते हो, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। फिलहाल के लिए ऑफ़िशियल न्यूज़ यही है कि बेसिकली कि यहाँ पे आप ऑनलाइन अगर करना चाहते हो तो केरला या लक्षद्वीप से तो यहाँ पे तभी आप कर सकते हो ई-केवाईसी, ठीक है? तो यहाँ पे ये प्रोसेस आपको फ़ॉलो करना है, वरना आपको नहीं करना, वरना आपको ऑफ़लाइन में यानी कि फ़िज़िकली आपको जाना पड़ेगा कोटा में, ठीक है? एंड कोटेदार से आपको वेरिफ़िकेशंस करवाना पड़ेगा।
ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, ये प्रोसेस रहेगा। बाद में अगर मान लीजिए कि ऑनलाइन आता है प्रोसेस तो वो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा अगर यूपी के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, झारखंड के लिए या छत्तीसगढ़ के लिए या दिल्ली के लिए, गुजरात के लिए कहीं भी अगर ऑनलाइन का प्रोसेस आता है तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है? अब काफ़ी सारे लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे वो भले ही मान लीजिए कि आप एमपी से हो, ठीक है? एग्ज़ाम्पल से समझिए तो आपने अगर केरला को सिलेक्ट कर लिया या लक्षद्वीप को सिलेक्ट कर लिया, तो हो सकता है कि यहाँ पे आपका केवाईसी तो हो जाए, लेकिन आपको हो सकता है कि सर्वर चेंज हो जाए। मध्य प्रदेश से आप रहते हो लेकिन आपका स्टेट जो वो चेंज हो जाए, आपका हो जाए कि राशन कार्ड का जो ओनर है, वो केरला से बिलॉन्ग करता है, हालाँकि आप तो एमपी से रहते हो, तो ऐसा नहीं करना है। आपका स्टेट हो सकता है चेंज हो जाए राशन कार्ड पे, ठीक है? ये कन्फर्मेशंस न्यूज़ नहीं है बट हाँ, मेबी हो सकता है, ठीक है? तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो यही प्रोसेस के बारे में आपको समझाया गया है, थोड़ा-सा आपको डिटेल में देख लेना है, ठीक है? एंड आज की इस वाली वीडियो के अंदर आपको प्रॉपर हमने सिखाया और समझाया और बताया कि किस टाइप से जो है वो राशन कार्ड जो है वो आप उसकी ई-केवाईसी कर सकते हो बिना कोटा जाए और ऑनलाइन घर बैठे, ठीक है? और इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना।